कहानी की शुरुआत होती है सैंजो फैमिली रेसिडेंट के एटमॉस्फेयर को दिखाते हुए, जो जापान के सबसे इन्फ्लुएंशियल क्लैन में से एक है। इसका नेतृत्व एक बूढ़े आदमी सैंजो करता है। एक क्लैन इतना पावरफुल है कि सैंजो की पोती मेका को लोग प्रिंसेस तक कहते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि मेका अभी 18 ईयर की है और उसी दिन उसकी शादी भी है, लेकिन उसके खास दिन में उसकी फियांसे काम पे चला गया होता है और अभी तक वापस नहीं आया होता है। थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय सैंजो को इन्फॉर्म करता है कि उनका एक पुराना एम्प्लॉय पार्टी में हंगामा कर रहा है और एक गेस्ट पर हमला कर दिया है। जब मेका बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो पुराना एम्प्लॉय एक फीमेल गेस्ट को चाकू दिखाकर डरा रहा है। मेका हिम्मत करके उसे रोकने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी पर अटैक करने ही वाली होती है, उसका फियांसे को तलवार के साथ वहाँ आता है और उस आदमी को रोक लेता है। ये देखकर मेका खुशी होकर अपनी फियांसे को गले लगा लेती है और पार्टी के सभी गेस्ट्स उन दोनों को चीयर करते हैं। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि को एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जब उसने 10 साल की मेका को किडनैप होने से बचाया था। उस दिन के बाद से मेका ने अपनी जिंदगी को पर भरोसा कर दिया और को अपना बॉडीगार्ड बना दिया। वक्त के साथ को ने सैंजो को भी ट्रस्ट जीत लिया और उनकी कंपनी में सेल्स डिवीजन का हेड बन गया। जब मेका 18 ईयर की होती है तो वो चाहती थी कि उसकी ड्रीम मैन मिले और उसे प्यार हो, लेकिन उसके पेरेंट उसकी शादी एक अमीर फैमिली के लड़के से फिक्स कर दिए थे। बिजनेस के फायदे के लिए मेका इस रिश्ते से मना करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स जिद पर होते हैं। बिजनेस मैरिज से बचने के लिए मेका को के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ एक फेक मैरिज प्लान करे ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। मेका उसके बाद को से कहती है कि वो उसके फेक मैरिज वाले पति बन जाए और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगी। मेका ये भी कहती है कि फेक मैरिज के दौरान दोनों अलग अलग लोगों को डेट भी कर सकते हैं। को पहले तो थोड़ा हेसिटेट करता है और मना कर देता है, लेकिन मेका बार बार उसे कन्विंस करती है और आखिर में को मान जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में मेका और को अपनी शादी एक ग्रैंड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जहां काफी गेस्ट्स होते हैं। पार्टी के दौरान को मेका के चेहरे पर एक छोटा सा घाव देखता है जो पिछले इंसिडेंट के टाइम में लगा था। ये देखते ही को गुस्सा आ जाता है। को मेका से कहता है कि कोई भी तुम्हें जिसे मैं प्यार करता हूँ जिसे चोट नहीं पहुँचा सकता। मेका थोड़ा शॉक हो जाती है ये सुनकर और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनकी शादी सिर्फ एक झूठी शादी है और इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन को कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो उसका पति है और एक दिन मेका उसे जरूर प्यार करेगी। कुछ दिन बाद मेका और को एक ज्वेलरी स्टोर जाते हैं अपने वेडिंग रिंग पिक करने। वहीं पर उनकी मुलाकात हो जाती है को की एक्स गर्लफ्रेंड मायूमी से, जो वहाँ एम्प्लॉय होती है। जब तीनों बात कर रहे होते हैं, मेका रियलाइज करती है कि अगर मायूमी और को फिर से डेट करने लगेंगे तो वो भी किसी और लड़के के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप कर सकती है। ये सोचकर मेका उन्हें थोड़ा अकेला छोड़ देती है ताकि दोनों के बीच स्पार्क दोबारा जल सके। थोड़ी देर बाद मेका चुपके से दूर से उन दोनों को देख रही होती है और देखती है कि मायूमी जबरदस्ती को किस कर लेती है। हालांकि मेका चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी उन्हें किस करते हुए देखकर उसे अजीब सा सैड महसूस होता है। घर आकर मेका को से कहती है कि अगर वो चाहे तो मायूमी के साथ डेट कर सकता है। ये सुनते ही को गुस्से में आ जाता है और जोर से कहता है कि मेका, तुम मेरी जिंदगी की इकलौती लड़की हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन मेका उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। तब को अपनी वेडिंग रिंग उतार देता है और मेका से कहता है कि कल जाके वो रिंग को ज्वेलरी स्टोर में वापस कर दे। अगले दिन मेका ज्वेलरी स्टोर जाती है रिंग रिटर्न करने, जहां उसकी मुलाकात मायूमी से होती है। मायूमी रियलाइज करती है कि उसके किस के वजह से को ट्रबल में आ गया था, तो वो मेका से माफी मांगती है और कहती है कि उस किस का कोई मतलब नहीं था। मायूमी ये भी कहती है कि
को सिर्फ मेका की परवाह करता है। ये बातें सुनकर मेका की दिल पिघल जाता है और वो डिसाइड करती है कि रिंग वापस नहीं करेगी। कुछ दिन बाद मेका को एक यंग लड़के केन का मैसेज मिलता है। मैसेज में जिस फ्रेंड का जिक्र होता है वो लड़का केन होता है, जो मेका का दोस्त है। केन मेका को एक जगह मिलने के लिए इनवाइट करता है और बिना किसी हेसिटेशन करते मेका तुरंत हाँ कर देती है। जब वो दोनों मिलते हैं तब केन अचानक अपने फीलिंग का जिक्र करता है और मेका को डेट पर ले जाने के लिए कहता है। मेका इस सडन लव कन्फेशन से काफी शॉक होती है, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देती है। उस रात दोनों मूवी देखने जाते हैं और एक अच्छा वक्त बिताते हैं। घर लौटते वक्त मेका और केन की मुलाकात को से हो जाती है, जो मेका को किसी और लड़के के साथ देखकर फ्यूरियस हो जाता है। गुस्से में को मेका का हाथ पकड़ता है और उसे डांटता है कि वो किसी और को क्यों डेट कर रहे हैं। फिर को गुस्से में उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मेका गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने का कोई हक नहीं है। उनके बीच बहस चल रही होती है। तभी अचानक जोर का बिजली आता है जो बारिश आने का सिग्नल देता है। उस मोमेंट में मेका अपना गुस्सा भूल जाती है और थंडरस्टॉर्म के डर से तुरंत को के गले लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेका बचपन से ही थंडरस्टॉर्म से डर जाती थी। ऐसे वक्त में वो हमेशा को का हाथ पकड़ लेती और उसमें कंफर्ट फील करती थी। कुछ दिन के बाद एक दिन मेका को बचाने के चक्कर में एक तेज मोटरसाइकिल से टकराते वक्त को अपना हाथ चोटिल कर लेता है। जब सांजो देखता है कि को इंजर्ड होने के बाद भी अपना काम संभाल नहीं पा रहा है, तो वो मेका से कहता है कि वो को की सेक्रेटरी बनकर उसका मदद करे। पहले तो मेका थोड़ा हेसिटेट होती है, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाती है और को के ऑफिस में काम शुरू करती है सेक्रेटरी के रूप में। जब मेका को के साथ ज्यादा वक्त बिताती है तो उसे पहली बार उसका काम करने का डेडिकेशन देखने को मिलता है, जो उसे सच में इम्प्रेस कर देता है। एक रात जब को काम से घर लौटता है तो मेका उससे पूछती है कि वो इतना हार्ड वर्क क्यों करता है और अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकालता है। को कहता है कि वो एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो मेका के लिए लायक हो, क्योंकि वो एक सिंपल इंसान है, जबकि मेका सैंजो फैमिली की बेटी है। ये बात सुनकर मेका को याद आता है कि पास में भी को हमेशा हर काम में अपना 100% देता था और कभी अपने लिए टाइम नहीं निकालता था। इस रियलाइजेशन के बाद मेका सोचने लगती है कि क्या को का ये सब करना सिर्फ उसके लिए था। जब मेका चुप हो जाती है तो को उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो उसकी डेडिकेशन की वजह से उसे प्यार करने लगी है। मेका पहले तो मना करती है, लेकिन को उसका चेहरा पकड़कर उसे किस करता है। पहले मेका उसे पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो भी उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद मेका ये एक्सेप्ट करती है कि उसे को से प्यार हो गया है, जो सुनकर को बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मेका उसे ये भी कहती है कि वो चाहती है कि को उसका पहला प्यार और एक लर्निंग एक्सपीरियंस बने। मेका के प्लान होता है कि वो फ्यूचर में अपना सोलमेट ढूंढकर उसके साथ सेटल हो। ये बात सुनकर को का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेका उसे दिल से प्यार करे, लेकिन को समझ जाता है कि वो मेका के दिल में जबरदस्ती प्यार नहीं भर सकता, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। अगले दिन मेका अपने दोस्तों को अपनी नए प्यार के बारे में एग्जैक्ट होकर बताती है, लेकिन बातचीत में जब वो सुनती है कि मर्दों के लिए फिजिकल इंटीमेंस भी ज़रूरी होती है रिलेशनशिप में, तो मेका नर्वस हो जाती है और कुछ टाइम के लिए को से बचने लगती है। ऑफिस में जब मेका को और उसके कोवर्कर्स को कॉफ़ी सर्व करने जा रही होती है तो नर्वस होने की वजह से वो गलती से गर्म कॉफ़ी अपने पैर पर गिरा देती है। को तुरंत उसे उठाकर बाथरूम ले जाता है और ठंडे पानी से उसके पैर धो लेता है। उस मोमेंट में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिससे मेका का दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर भी मेका को से दूरी बनाए रखती है और बात करते वक्त उसका आंखों में भी देखने से डर रही होती है। अगली सुबह मेका मायूमी से मिलती है और कहती है कि पहले उसे लगता था कि प्यार सिर्फ मजा होता है, लेकिन अब उसे समझ आया कि प्यार काफी सीरियस चीज होती है। ये सुनकर मायूमी कुछ धीरे से मेका के कान में बोलती है। उसी रात मेका एक सेडक्टिव नाइट ड्रेस पहनती है और बेडरूम में को का इंतजार करती है। उसे लगता है कि को
खुद को रोक रहा है, इसलिए वो पहली बार उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होती है। मेका को सिल्क नाइट गाउन में देकर को उसे पैशनेट तरीके से किस करता है, लेकिन किस के दौरान को मेका की हेसिटेशन फील करता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि मेका अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए को रोक जाता है और कहता है कि उसकी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसका इंतज़ार करेगा जब तक वो रेडी ना हो। ये सुनकर मेका रिलैक्स फील करती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा कर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद मेका को अपनी पहली सैलरी मिलती है, तो वो खुशी में को डेट पर ले जाती है। दोनों एक ब्यूटीफुल दिन के साथ बिताते हैं और पार्क में किस करते हैं, जहाँ दोनों बहुत खुश दिखते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक आदमी उनकी तस्वीर दूर से खींच रहा होता है। कुछ दिन बाद मेका की मुलाकात उसके कजिन अमन से होती है, जिसे लोग प्रिंस सैंजो के नाम से जानते हैं। दोनों काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे, क्योंकि अमन जापान छोड़कर अपने पेरेंट के साथ चला गया था। फिर से मिलने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। अमन बताता है कि वो वेकेशन के लिए वापस आया है। जब अमन मेका से कहता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, तो मेका उसे अपने घर इनवाइट कर लेती है। लेकिन घर आते ही जब अमन की मुलाकात को से होता है, तो दोनों के चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। पता चलता है कि अमन को बचपन से ही मेका के लिए रोमांटिक फीलिंग थी, और वो इस बात से नाराज़ होता है कि मेका ने अपनी बॉडीगार्ड को से शादी कर ली है। लेकिन जल्द ही अमन को ये समझ आता है कि उनकी शादी सिर्फ नाटक है। तभी अमन मेका से कहता है कि वो उससे शादी करे। उसकी बात सुनकर को के अंदर जलस जाग जाता है, इसलिए तुरंत मेका को खींचकर किस करने लगता है। लेकिन अमन उस मोमेंट में उनके हेसिटेशन नोटिस करता है और समझ जाता है कि दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट तक नहीं हुई है। तभी अमन कहता है कि सिर्फ किस का मतलब प्यार नहीं होता। अगले दिन अमन ऑफिस आ जाता है मेका से लंच के लिए मिलने। जब को देखता है कि अमन मेका को ले जाने वाला है, तो वो मना करने ही वाला होता है, लेकिन अमन कहता है कि उनके ग्रैंडफादर ने अप्रूवल दिया है। इसके बाद दोनों मर्द के बीच एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ अमन अपने आई स्टेटस और बैकग्राउंड का गमन करता है। वो कहता है कि चाहे को कितनी भी मेहनत कर ले, वो सिर्फ एक सैलरी मैन ही रहेगा और मेका के लिए लायक नहीं है। अमन कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो मेका के लिए बेस्ट मैच है और उसका दिल जीत कर ही रहेगा। बाद में अमन और मेका एक साथ पूरा दिन बिताते हैं। जब मेका घर लौटती है, तो को उसके इंतज़ार कर रहा होता है और पूछता है कि उनके बीच कुछ हुआ क्या। मेका कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और वो सिर्फ को से ही प्यार करती है। एक कन्फेशन सुनकर को उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि मेका अभी रेडी नहीं है, इसलिए वो उसकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है। अगले दिन को अमन से मिलता है और कहता है कि चाहे उसके पास पैसा, स्टेटस और गुड लुक्स हो, लेकिन मेका को हर हाल में बचाने वाला वही है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद अमन मेका से मिलता है और पूछता है कि क्या को सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन तब मेका खुद एक्सेप्ट करती है कि वो सच में को से प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। तभी को मेका को हक करके साबित करता है कि उनका प्यार सच्चा है। ये देखकर अमन दुखी होता है, लेकिन एज अ ट्रू प्रिंस वो हार मानना एक्सेप्ट करता है और वादा करता है कि कभी भी उनके बीच नहीं आएगा। कुछ दिन बाद मेका और को एक अनाथ आश्रम विजिट करते हैं, जहां सैंजो फैमिली हर साल दान देती है। वह को मेका को बताता है कि वो एक अनाथ था और इसे अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। तभी एक आदमी अरुका आता है, जो इस अनाथ आश्रम का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। आरुका को देखकर को थोड़ा अपसेट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच फास्ट में कुछ कनेक्शन था। हारुका मेका को बताता है कि वो और को बचपन के दोस्त थे और एक ही अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे। जब आरुका मेका का हाथ पर किस करता है, तो को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत मेका को वहाँ से ले जाता है। घर आते वक्त को उससे कहता है कि आरुका से दूर रहे और उसे एक फैशनेट किस करता है। अगले दिन मेका
को के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाने का फैसला करती है। ट्रिप के दौरान मेका सोचती रहती है कि वो को के साथ रात कैसे बिताए, जिससे उसके दिल जोर से धड़कने लगता है। ट्रिप स्मूथली चलता है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका स्वागत काफी रोमांटिक तरीके से होता है। पता चलता है कि अमन ने इन कीपर को इन्फॉर्म किया था कि उनके आने के बारे में, जिसके चलते उनके लिए एक रोमांटिक थीम वाला रूम तैयार किया गया था। उस रात को और मेका बेड पर सोते हैं। तभी अचानक मेका ने को से कहा कि वो उसकी फिंगर्स छुए और उसके साथ ही उसने ये भी बोला कि अब वो सिर्फ किससे ज्यादा चाहती है। ये सुनकर को थोड़ा शौक रह गया और उसने मेका को वार्न किया कि उसके साथ मजाक ना करे, लेकिन मेका ने इंसिस्ट किया कि वो सब कुछ चाहती है। हर एहसास, हर रिश्ते का सच्चा रंग को उसके जज्बात को समझकर अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उसने मेका को फैशनेट तरीके से किस किया। इसके बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट टाइम बिताते हैं और वो रात प्यार भरे लम्हों में गुजर गई। कुछ दिन बाद मेका अकेली अनाथ आश्रम गई और वहाँ अरुका से फिर से मुलाकात हुआ। इस बार मेका ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन अरुका ने को का एक बचपन का फोटो दिखाकर उससे बातचीत में उलझा लिया। दोनों के कॉन्वर्जेशन से ये पता चला कि अरुका एक इंटेलिजेंट और चार्मिंग आदमी है जो अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकता है। जब अरुका फिर से मेका के हाथ पर किस करने लगा तभी को वहां आ गया और तुरंत उसे रोक दिया। गुस्से में को ने अरुका को वार्निंग दी कि वो उसका बीवी से दूर रहे और मेका को वहां से ले गया। अगले दिन मेका ने मायूमी से शेयर करती है कि को उसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहा है। ये सुनकर मायूमी थोड़ा जेलस हो गई क्योंकि को ने कभी उसके साथ ऐसा स्पेशल फील नहीं करवाया था। तब मायूमी ने रिवील किया कि जब वो को डेट करती थी तो वो हमेशा मेका के बारे में ही सोचता रहता था और उसे प्रायोरिटी देता था। इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था।